तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्लास 11 के द लिविंग वर्ड चैप्टर के। बस यहाँ पर अपन बस इस क्लास 11 के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। 2-4 मिनट में इस चैप्टर का पैराग्राफ, इस इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हम कवर करने वाले हैं। एकदम हंसते खेलते में अपन इस इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन को अपन कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इंट्रोडक्शन का पार्ट है, एकदम हंसते खेलते निपटा देंगे। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। कैसा लगा भाई? आपने जन्म लिया है, 20-25 साल की उम्र हो गई है, होगी आपकी, तो आपको कैसा लगा भाई? जो प्यार मोहब्बत में पड़े होंगे उसके लिए तो भाई जन्नत होगी, राइट? आपको कैसा लगा बताओ यार? लिविंग वर्ड कैसा लगा आपको? वंडरफुल तो लगा होगा भाई। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। भाई भगवान ने बनाई दुनिया तो वंडरफुल ही होंगी, और उसमें भी इतनी ज़्यादा ब्यूटी है, वाइड वैरायटी ऑफ ब्यूटी। ये नहीं तो कोई और सही, राइट? तो ब्यूटीफुल तो है भाई। तो उसमें भी बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, लीव्स अस स्पीचलेस, राइट? राजस्थान की मिट्टी हो या अरुणाचल के पर्वत हो या हॉट स्प्रिंग्स हो या हिमालय हो, मतलब अनगिनत खूबसूरत जगह है भाई। तो यहाँ अगर आप घूमने जाओगे तो आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे, आप उसकी खूबसूरती बयां कर पाओ ऐसे आपके जुबान पर शब्द ही नहीं आएंगे। आप कैसे आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आपके पास वो शब्द ही नहीं आ पाएंगे कि आप उसकी खूबसूरती आपके जुबान से व्यक्त कर पाओ। यही वो कहना चाहते हैं, आप स्पीचलेस हो जाओगे। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ द फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of the population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, makes us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and 6 answer to what living is as opposed to non-living, and second is a philosophical one and 6 answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. भाई बहुत इतनी अजीब व गरीब चीज़ें हैं, इतनी एकदम दिव्यता है इन चीज़ों में कि ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि एक्चुअली में लाइफ है क्या भाई? अगर लिविंग चीज़ है तो क्यों है वो लिविंग चीज़, और इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है? अगर कोई चीज़ लिविंग है या किसी चीज़ में लाइफ है तो उस लाइफ का पर्पस क्या है, राइट? हम भी सोचते हैं ना भाई, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, राइट? तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल वे है ऑफ थिंकिंग, राइट? इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, राइट? दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। हम अगर बोल रहे हैं हमारे जीवन का औचित्य क्या है, राइट? तो ये कोई एक वैज्ञानिक कारण नहीं है, वैज्ञानिक दिशा नहीं है ना, राइट? एक साइंटिफिक नज़रिया नहीं है जीवन का सोचने का, राइट? तो वही है, एक साइंटिस्ट की नज़र से अगर हम सोचेंगे तो उन्होंने लास्ट लाइन में क्या बोला है? एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एज अ साइंटिस्ट ये उनका काम नहीं है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ढूंढने का। ये उनका काम है जो फिलोसॉफी में इंटरेस्ट रखते हैं, या काइंड ऑफ संत वगैरह, या जो होते हैं ना थोड़े से वैरागी टाइप के, ये राइट? उनके विचार होते हैं जो लाइफ या स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ऑल दैट, जिनके विचार ऐसे होते हैं वो इन सब ख्यालों में खोए रहते हैं, वो इन सब मामलों में पढ़ सकते हैं। लेकिन एज अ साइंटिस्ट वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ों में पढ़ेंगे। वो रादर क्या लिविंग चीज़ है और क्या नॉन लिविंग चीज़ है, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अगर कोई चीज़ लिविंग है और अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग है, तो वो नॉन लिविंग है तो वो नॉन लिविंग क्यों है, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है,
राइट। इन चीज़ों में, इन चक्करों में कौन पड़ेगा? एक साइंटिस्ट पड़ेगा, राइट। तो यही बेसिक चीज़ है जो साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट उन चक्करों में पड़ेंगे, और यही वो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग एज अ साइंटिस्ट, वो पढ़ेंगे। और यही वो कह रहे हैं कि एज अ साइंटिस्ट वी शॉल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन एज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ, बट दे विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, मतलब कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, इन चक्करों में वो पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर जाके हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा अपन कहाँ तक जाएंगे, पूरा का पूरा अपन यहाँ तक पढ़ने वाले हैं।